आई एम सॉरी, वो थोड़ा सा सर्वर इशू हो गया था, तो इसलिए फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है। मैं अपना इंस्टाग्राम पेज दिखाने वाला था, तो हम इंस्टाग्राम पेज देख लेते हैं, जिसमें मेरे साइट्स वगैरह का सारी वीडियोस रील्स वगैरह हम रेगुलर डालते रहते हैं। पिछले 3 साल से हम एक्टिव हैं अपने सोशल मीडिया पे। मेरे लगभग 9,000 के आसपास के फॉलोअर्स हैं। बस slow चल रहे हैं। इंस्टाग्राम खोल नहीं रहा, हम सॉफ्टवेयर ही सीधा खोलते हैं ऑटोकैड का और स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आज हम एक 30x50 का सबसे पहले प्लान ढूंढते हैं ऑटोकैड में। ठीक है, ऑटोकैड में क्या है, हम बेसिक वगैरह चीजें बना सकते हैं, जैसे 2D लेआउट हो गया, डिटेलिंग हो गया, वास्तु की ड्राइंग्स हो गई, उसकी जो 3D मॉडलिंग्स वगैरह बनता है वो ज्यादातर 3ds मैक्स, स्केचअप में, लूमियन में, रैबिट में आप बना सकते हो। ठीक है, तो आज सभी सॉफ्टवेयर तो कवर कर नहीं सकते, तो हम मैक्स को कवर करेंगे। ठीक है। ओके। ये वेस्ट काउंटर है। स्टूडेंट्स ने लिखा है, सर कितने टाइम में सेशन स्टार्ट होगा? सेशन स्टार्ट हो गया है।
ठीक है, सेशन स्टार्ट ही है, बस क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना सॉफ्टवेयर खोल लिया है तो बैठ, और सेशन को स्टार्ट करते हैं वैसे। आपके सामने मैं ऑटोकैड की स्क्रीन विजिबल कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी ऑटोकैड की स्क्रीन है, ऑटोकैड 2021। कुछ यहाँ से जो आपको ये ए वाला सेक्शन दिख रहा है, यहाँ से आप किसी चीज को, जैसे हमें ओपन करना है तो फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव एज किसी नाम से सेव करना है तो सेव एज कर सकते हो, किसी फाइल को इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे होते हैं। उसके बाद ये सारा टूल बार का ऑप्शन है, ठीक है, जिसे हम मेन्यू बार भी कहते हैं। ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जिसमें हम ड्राइंग बनाते हैं। आप रिवर आप ग्रिड में काम करना चाहते हो तो ग्रिड में कर सकते हो, वैसे तो मोस्टली विदाउट ग्रिड वर्क होता है, तो यहाँ से आप ग्रिड हटा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। यहाँ से ये हमारा हो गया रिबन कमांड या कमांड कमांड बार कह सकते हो इसे। ठीक है, यहाँ से हम कमांड्स चेंज करके ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हमें तीन सेटिंग्स करनी पड़ती है, यूनिट्स, लिमिट, डायमेंशंस। ठीक है, ये तीन सेटिंग्स करके उसके बाद आप ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हो, हेलो। क्योंकि हेलो हेलो सर, हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोल रहे हैं बोलिए। सर, स्क्रीन शो नहीं कर रहा आपका। स्क्रीन शो नहीं कर स्क्रीन रहा। शो नहीं हो रहा सर। नहीं सर। स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ। तो चल रहा है।
स्क्रीन विजुअल हो गया है। ठीक है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। ठीक है, एक बार हम रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट है। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। ठीक ठीक है, तो तीन सेटिंग्स करनी होती है। सबसे पहले हो गया यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स के लिए हम शॉर्टकट की होता है यू। ठीक है, यहाँ पे आप जाके आर्किटेक्चर कर लोगे। फिर सीजन में 1/4, मिलीमीटर में इंचेस। अगर इन मिलीमीटर में काम करना है तो देन आप मिलीमीटर में लेने दो। ठीक है, उसके बाद ओके, आपका सेट हो गया। ठीक है, उसके बाद लिमिट्स। लिमिट्स होता है कि हमें कितने दायरे में वर्क करना है, क्योंकि ये पूरा एक यूनिवर्स की तरह है। ठीक है, तो हमें दायरा देना है 100 फीट। राइट, उमा फीट, उमा राइट। ठीक है, इस तरह से एंटर कर दोगे, आपका लिमिट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें डायमेंशन दे। ठीक है, डायमेंशन में जाके भी जो सेटिंग आपने यूनिट्स में की है वही सेटिंग आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो मॉडिफाई में गए, डेसिमल को कर दिया आर्किटेक्चर 1/4। ओके, सेट करंट क्लोज। ठीक है, आपका ये हो गया। ठीक है, उसके बाद आप प्लान बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं प्लान में जाता हूँ। प्लान हमारा है 30/50। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बट से यहाँ पे ये प्लान है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये वाला हम इसका 2D और 3D सारा लेआउट तैयार करेंगे। ये इसका पूरा है, जो पूरा हम प्लान रेडी करते हैं वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये इसका ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है और ये इसका टेरेस एरिया है। बाकी सारा उसका डोर्स, विंडो, वेंटिलेशन का सारा डिटेल दिया है। और ये प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया गया है कि ये प्लॉट नंबर 27 है, ग्रीनलैंड कॉलोनी है। ठीक है, तो इस तरह से सारा डिटेल हम बनाएंगे। ये बाकी कॉलम्स वगैरह के डिटेल दिए गए हैं। ठीक है, स्टेयर केस का डिटेल दिया गया है। ठीक है, आज इंटरनेट स्टेबल नहीं है थोड़ा, बारिश के कारण थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ इधर पंजाब में बारिश हो रही है।
ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, नारायण इंटीरियर डॉट इन। हम वेबसाइट में डिजाइनिंग का वर्क भी करते हैं, और हमारा बाकी एकेडमी का भी काम है। लगभग हमारे साथ 100 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन क्लासेस ली हैं। सिविल इंजीनियर, बिल्डर्स, ड्राफ्ट्समैन, आर्किटेक्ट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टाफ जैसे कारपेंटर वगैरह होते हैं, वो भी हमारा जो लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से है ये सारा। ये सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे में वेबिनार जो है 99 रुपीज का करता हूँ, बट इस संडे मैंने फ्री किया है क्योंकि हमारे 1000 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गए थे। ठीक है। ठीक है, बाकी इसका डिटेल का मैंने आपको बता दिया। बाकी हम इसका स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मैं एक बार इसका प्लान चेक कर लेता हूँ, फिर देन हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसका प्लान खोल 30 बाय 50 का प्लान है। 3 बेडरूम नीचे, 3 बेडरूम ऊपर है। दो इसके वॉशरूम है, एक आउटडोर वॉशरूम दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें प्लान करना है। उसके बाद हम इसका 3D बनाएंगे। ठीक है। के सामने मैंने ऑटो कैड का स्क्रीन शेयर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ प्लान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेक्टेंगल कमांड यूज करते हैं, REC, एंटर। देन हमें डायमेंशन देने हैं, जिस तरफ आपको बनाना है उस तरफ हमें डायमेंशन देने हैं। जैसे कि 30 बाय 50 का है, तो डायमेंशन क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लिखिए 30 50। ठीक है, कॉमा एक डालना है। एक कॉमा का मतलब होता है फीट, डबल कॉमा का मतलब होता है इंचेस। ठीक है, 30 बाय 50 का बना दिया। डायमेंशन भी आप इसे चेक कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप 30 50, कंट्रोल Z। ठीक है, उसके बाद ऑफसेट किया, 9 इंच की रिवॉल्व बना दी इसकी। ठीक है, के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे डोर। ठीक है, यहाँ पे कॉलम बनाएंगे 2 बाय 2 फीट बाय 2 फीट का, पिलर जिसे कहते हैं। तो उसके बाद जो होगा, अंदर की हम जो ड्राइंग्स वगैरह है वो बनाएंगे, क्योंकि आप लेयर्स में वर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलता है। आप अलग अलग लेयर्स में बनाओ ताकि ड्राइंग जो है देखने में अच्छी लगे। ठीक है, यहाँ पे हम अलग अलग लेयर बना देते हैं, जैसे कि वॉल। वॉल का लेयर। ठीक है, इधर डोर का लेयर। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। सॉरी, डोर ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह लेयर बन जाएगा विंडो का। विंडो। ठीक है, विंडो का आप और कोई कलर कर दो। इसी तरह आप बना सकते हो स्टेयर केस का। ठीक है, जितने लेयर्स में आप वर्क करना है, इट्स ऑन स्टेयर केस। कॉलम्स की भी ड्राइंग बना, सॉरी, कॉलम्स का भी बना सकते हो। अभी कॉलम्स को अभी इतना हमारे पास टाइम है नहीं, लेकिन कॉलम का भी बनाएंगे।
staircase columns कलर चेंज। ठीक है, ओके। ठीक है, इतने कॉलम्स, इतने ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे कॉलम्स। ठीक है, कॉलम का लेयर एक्टिवेट कर ली। और कितने का बनाएंगे? ये अभी सीधा लाइन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हमने ऑर्थो को ऑफ रखा है। ऑर्थो को ऑन कैसे कर सकते हो? F8 कमांड से। ठीक है, या यहाँ पे भी आप ऑर्थो लिख के ऑन कर सकते हो। 2 फीट, 2 फीट, एंड देन अगेन 2 फीट। ये हमारा एक कॉलम बन के रेडी हो गया। फिर हम यहाँ 10 फीट का गेट बनाने वाले हैं। तो लाइन कमांड को एक्टिवेट कर लेते हैं। वॉल लाइन, लाइन L 10 फीट, एंटर। इस तरफ ड्रैग कर दो। ठीक है, ESC ट्रिम, एंटर करके भी आप कमांड से बाहर निकल सकते हो, कमांड पैनल से। उसके बाद हम कॉलम का लेयर एक्टिव कर लेते हैं। लाइन, लाइन 2 फीट, 2 फीट, और 3 फीट। ट्रिम कमांड, एक्स्ट्रा लाइंस, इरेज। ठीक है, ये भी इरेज। ठीक है, लाइन कमांड। ठीक है, तो ये हमारे कॉलम बन के रेडी हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे एक हमारा छोटा सा वॉशरूम है जिसका साइज है 5.8 फीट बाय 6 फीट। ठीक है, अगर इसकी ड्राइंग चाहिए होगी तो मुझे चैट में कमेंट कर देना, मैं आपको, या व्हाट्सएप पे आप बाद में मुझे कमेंट कर देना सेशन के बाद। सॉरी, रिप्लाई कर देना, तो मैं आपको PDF भेज दूंगा। बाकी बोनसेस वगैरह तो आपको मिलेंगे। ठीक है, शॉर्टकट कीज, जो ऑटोकैड की शॉर्टकट कीज होते हैं उसका PDF मैं आपको भेज दूंगा। उसके बाद अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए होगी क्लास की तो वो भी मैं आपको भेज दूंगा। डायमेंशन 5 फीट 8 6 फीट। ठीक है, ऑफसेट दिया 4 इंच। क्योंकि पार्टीशन वॉल है, यहाँ पे कुछ ज्यादा वेट नहीं आने वाला है, तो इतना काफी है। ठीक है, वॉल वाला लेयर एक्टिवेट कर लेते हैं इसकी कॉलम्स का। ठीक है, जो एक्स्ट्रा लाइंस है उसको ट्रिम कमांड लो और सारा इरेज कर दो। उसके बाद लाइन कमांड लो और यहाँ पे 2.5 फीट का डोर बनाना है। ठीक है, ट्रिम कमांड दिया, एक्स्ट्रा लाइंस, इरेज। ठीक है, अगर एक लाइन लगाना है तो आप इस तरह से लाइन लगा सकते हो। कंट्रोल जेड, ट्रिम। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे ड्राइंग रूम। ठीक है, ड्राइंग रूम का साइज है 15 फीट बाई 14 फीट 3 इंच। टैकल लिया। ये तो अभी मैं देख के बना रहा हूँ। अगर इस तरह हमें नॉर्मली ड्राइंग मिलती है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो हमें सबसे पहले प्लान करना पड़ता है कि कहाँ हमें क्या रखना है। बाकी वास्तु के हिसाब से अगर ड्राइंग है तो वो वास्तु के भी डायरेक्शंस हमें देखने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आपको वास्तु का भी टेम्पलेट चाहिए कि हमें वास्तु का, अगर आपको ड्राइंग बनाना आता है, तो अगर आपको वास्तु का PDF चाहिए कि हमें बेडरूम कहाँ रखना चाहिए, किचन कहाँ रखना चाहिए, वॉशरूम कहाँ रखना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देना। मैं आपको जो सारा डिटेल होता है वास्तु के डायरेक्शंस, कौन सा डायरेक्शन कहाँ पे होना चाहिए, वो सारा डिटेल मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, जितनी मदद मैं कर सकूं उतना हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो डायमेंशंस दे दिए हमने। 15 फीट, 14 फीट 3 इंच। ठीक है, उसके बाद ऑफसेट करेंगे 4 इंच का। फिर 4 इंच। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कमांड लो, इसको इरेज कर लो। ठीक है, ताकि वो देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये हमारा बन गया ड्राइंग रूम।
यहाँ से ये हमारा बन गया कार पार्किंग एरिया। ठीक है। कार पार्किंग एरिया का साइज है हमारा 13 फीट 2 इंच बाय 19 फीट। ठीक है, इन कमांड लिया, इसको बना दिया 19 फीट। ठीक है, इस तरह से इसको ऑफसेट किया 9 इंच। ठीक है, ये हमारा मेन होगा। तो इसलिए हम इसको 9 इंच का बनाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टेयर्स वगैरह आने वाला है, इसलिए हमने इसे 9 इंच का रखा है। ठीक है, बाकी ट्रेन को बना दो, एक्स्ट्रा लाइंस रेज कर लो। बाकी हम यहाँ पे स्टेयर्स बना लेते हैं। यहाँ पे एल शेप में स्टेयर्स हैं। ट्रायंगल कमांड लिया, डायमेंशन 40 बाय 40। ठीक है, लाइन 10 इंच 40। हमने 40 इंच इसकी विड्थ रखी है, लेंथ रखी है, और 10 इंच इसका हमने स्टेयर्स का जो हम इसे कहते हैं विड्थ रखी है। ठीक है, और जो हम प्रॉपर इसका स्लैब तक का हाइट रखने वाले हैं वो प्रॉपर हम 11 फीट रखेंगे। तो 11 फीट के हिसाब से हमारे 22 स्टेप्स बनेंगे। अब आप ये पूछोगे कि मैंने स्टेप्स कैसे कैलकुलेट किए हैं, तो स्टेप्स कैलकुलेट नॉर्मली हम जितने हमारे स्टेप्स हो मान लीजिए जितना हमारा हाइट होता है ना, उसको हम डिवाइड कर देते हैं राइजर के हाइट के साथ। ठीक है, राइजर का हाइट अगर 6 इंच है तो हम 6 के साथ डिवाइड कर देंगे। मान लीजिए हमारा 11 फीट, तो 11 फीट कितना बनता है, आई थिंक 132 इंच के आसपास बनता है। तो 132 को आप 6 के साथ डिवाइड कर दोगे तो 23-24 स्टेप्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने 6.5 राइजर का हाइट रखा है, तो उसके हिसाब से 21 या 22 स्टेप्स बनते हैं। ठीक है, तो हम उस हिसाब से इसे बना लेंगे। ये हमारा बन गया, उसके बाद आप इसे ऑफसेट करते जाओ। ठीक है, ऑफसेट कितना करना है, 10 इंच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा जो मास्टर क्लास प्रोग्राम होता है 4 मंथ का, उसके उसमें हम ये भी सिखाते हैं कि हम एआई की मदद से ये ड्राइंग्स कैसे बना सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें ये चीजें सीखना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि ये एक तरह का स्किल है। ठीक है, बट आज के टाइम पे क्या है, ये चीजें हम एआई से बना पा रहे हैं, 2D जो है। बाकी 3D वगैरह हम जो है मैक्स से या स्केचअप से कर लेते हैं। बाकी 3D का भी मोस्टली काम, एलिवेशन वगैरह हम जो है सारा कर लेते हैं एआई की मदद से। ठीक है, हमारा चैट जीपीटी है, उसकी मदद से कर लेते हैं। बाकी स्किल होना चाहिए, बट एआई ये है कि हमें एआई की भी मदद होना चाहिए। अगर फ्रीलांसिंग वगैरह करना चाहते हो, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ऑटो कैड आता है, तो मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपसे कनेक्ट करूंगा, और हमारे पास जो काम वगैरह आते रहते हैं, तो उसमें हम कुछ कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 फीट का डोर बनाएंगे, तो 4 फीट, क्योंकि ये डबल डोर रहेगा। ठीक है, उसके बाद वहाँ क्योंकि हमने डबल डोर बना दिए। यहाँ पे एक विंडो रहेगा जिसका साइज रहेगा 5 फीट बाय 4.5 फीट का। ठीक है, जो विंडो का जो हाइट होता है वो बाकी विंडो से कम होता है, क्योंकि इसे हम स्लैब से ऊपर रखते हैं, जो हमारा स्लैब डलता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो विंडोज होते हैं वो 2 या 3 फीट से स्टार्ट हो जाते हैं, बट जो किचन वाला विंडो होता है उसका हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि नीचे का जो हाइट होता है वो स्लैब से थोड़ा सा ऊपर होता है। ये मार्क वगैरह मत करो, ये ड्राइंग
हम बना रहे हैं तो इसमें डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। तो लिया फॉस्फेट ट्रेंटमान, सॉरी हम इसे विंडो को अ, हमने इसके लिए अलग अलग लेयर बनाया है, ठीक है। इस तरह से हमारा बन जाएगा विंडो, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे स्टेप्स बना लेते हैं। 10 इंच तो एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि ये एक पॉली लाइन है रेक्टेंगल, ताकि ये अलग अलग लाइन हो जाए, ठीक है। ऑफसेट इंच, ठीक है। ये हमारा स्टेयरकेस बन गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप कार लगा सकते हो डाउनलोड करके। कंट्रोल 2 करोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे बेड क्वीन हो गया, चेयर डेस्क हो गया, ठीक है। हाँ, एंटरटेनमेंट सेंटर हो गया, डाइनिंग डाइनिंग सेट हो गया, और बाकी आपको चीजें, अगर जो चीजें नहीं मिल रही हैं आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा किचन है, तो हम लाइन कमांड में जाते हैं और यहाँ पे किचन बना देते हैं 10 फुट 7 इंच, ठीक है। ऑफसेट 4 इंच, पार्टीशन वॉल, ठीक है। उसके बाद ऑफसेट 4 इंच, एक्स्ट्रा लाइन ट्रिम कर देंगे। ठीक है, ये हमारा किचन बन गया। आप किचन का डोर बना देंगे। किचन का डोर आप 2.5 फीट भी रख सकते हो, 3 फीट रख सकते हो, ठीक है। इट्स ऑन यू, ठीक है। मैं 3 फीट बनाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे हमारा बन जाएगा बेडरूम, ठीक है। बेडरूम का साइज है 10 फीट बाय 10 फीट का। लाइन कमांड लिया। एक्चुअली क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि हमें 3 बेडरूम चाहिए, तो हमने थोड़ा कंजेस्टेड बनाया है। ऐसे स्टैंडर्ड साइज जो मास्टर बेडरूम का होता है वो 12 फीट से ज्यादा होता है, ठीक है। 12 बाय 12, 12 बाय 14, तो उसे हम मास्टर बेडरूम कहते हैं। बट ये नॉर्मली हमारा बेडरूम है, जिसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, ठीक है। ऑफसेट, यहाँ पे हमारा बनेगा स्टोरेज एरिया, तो हम इसे एक्सटेंड कर देते हैं। एक्सटेंड कैसे करोगे? EX50, और इसको, ठीक है। ये हमारा स्टोरेज एरिया बन गया। यहाँ से आप एक डोर बना सकते हो 3 फीट, ठीक है। इसको आप फिलेट कर सकते हो कॉर्नर को मिलाने के लिए, ठीक है। इस तरह से हमारा, बाकी इसको आप ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। इसकी भी एक एंट्री डोर बना देते हैं, और
3 फीट डिस्टेंस तमाम। ठीक है, ये हमारा मास्टर बेडरूम तो बन गया। आप इस तरह से बेड लगा सकते हो, मिडिल था और शो ऑफ किया, और इसको मूव कर लेते हैं। मूव करने के लिए रोटेट दबाओ तो और थ्रो ऑन। ठीक है, मूव दबाओ और थ्रो ऑफ। ठीक है, ये हमारा बेडरूम फिक्स हो गया। यहाँ पे बनेगा हमारा एक और मास्टर बेडरूम, जिसका साइज रहेगा 10 फीट बाय 10 फीट 4 इंच। ठीक है, रेक्टेंगल लिया और स्नैप ऑन किया। रेक्टेंगल 10 फीट बाय 10 फीट 4 इंच। ठीक है, डायमेंशन 10 फीट 10 फीट 4 इंच। ऑफसेट पहले एक्सप्लोर कर देते हैं। ऑफसेट 2 इंच। यहाँ पे बन जाएगा जो बाकी का एरिया हमारा वॉशरूम। ठीक है, इसी को हम एक्सटेंड कर देते हैं। ई एक्स एक्सटेंड। ठीक है, जहाँ पे हम 2.5 फीट का डोर के लिए जगह दे देते हैं। ऑर्थो ऑन 2.6। ठीक है, उसके बाद हमारा वापस हो जाएगा 3 फीट। फिर हम दबाएं। ठीक है, बाकी हम इसे खाली रहने देते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं और इसका फर्स्ट फ्लोर बना लेते हैं। ठीक है, बस फर्स्ट फ्लोर में क्या होगा, ये वाली चीजें यहाँ तक ही होंगी। ठीक है, ये आउटर वाला एरिया नहीं रहेगा, तो हम इसे एक्सटेंड करेंगे और आई थिंक ये रेक्टेंगल, इसको करते हैं 6। सीधा नहीं होगा। बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, मैं सीधा आप इस्तेमाल करूँ
और सारा इमेज से लगते हैं। ठीक है, रन करना। बाकी यहाँ से 3 फीट का बालकनी, तो आप बालकनी दे सकते हो 3 फीट। ठीक है, ऑफसेट दे दो 4 इंच का। फिलेट दे दो, इधर से भी फिलेट। ठीक है, फिर उनका हम इस लाइन को हटा देंगे क्योंकि ये ओपन है, और इसको फिलेट करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा लाइट्स पर। इसका हम 3D मॉडल तैयार करेंगे। ठीक है, वैसे तो हम ऑटो कैड में भी कर सकते हैं, बट मैक्स में ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ऑटो कैड में थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले इसे रिविजन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा एक हेक्टिक है। सीधा हम मैक्स में लेकर जा। ठीक है, ये हमारा बन गया सारा प्रोजेक्ट। तो ठीक है, मॉडल बन के रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा चीजें इरेज कर दो। ठीक है, और इसको सेव हैज कर दो। डेस्कटॉप में सेव करते हैं ताकि फाइल जल्दी मिले। 3D मॉडल नाम से सेव कर। सेव हो गया, इसको आप क्लोज करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप भी क्लोज कर दिया। 3ds मैक्स ओपन कीजिए। 3ds मैक्स भी ऑटोडेस्क का ही सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड भी उसका ही है, ऑटोडेस्क का ही, और 3ds मैक्स भी ऑटोडेस्क का ही। बाकी और भी ऑप्शन है, आपको पता ही होगा अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से बिलोंग करते हैं। कैसे होता है, लुमिन होता है, रेविट होता है, हर किसी के अपने अपने कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स होते हैं। ठीक है, हम 6 सॉफ्टवेयर की कोर्स क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, लाइव क्लासेस, जिसमें पर्सनल सेशंस होते हैं स्टूडेंट के साथ, विद साइड व्यू रेफरेंस के साथ। साइड व्यू रेफरेंस क्या होता है कि जैसे कंस्ट्रक्शन में जो काम चल रहा होता है ना, हम उसके रेफरेंस से प्रोजेक्ट बनाते हैं ताकि स्टूडेंट्स को जो है समझने में आसानी हो। ठीक है, ये हमारा एक यूएसपी मॉडल है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं करा रहा। ठीक है, सभी चाहे आप ऑफलाइन भी करो, आपको कोई कंस्ट्रक्शन साइड व्यू नहीं सिखाएगा, सिर्फ आपको प्लानिंग प्रोजेक्ट बनाना सिखा देगा। ठीक है, हम आपका प्रॉपर पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं कि इन्होंने 4 मंथ हमारी कंपनी में या हमारी एकेडमी में एज वर्क किया है। ठीक है, आपका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बन जाएगा इन केस अगर आप फ्यूचर में जॉब ले रहे हो या फ्रीलैंसिंग भी कर रहे हो, तो वहां पे आपको पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा कि आपने किया क्या है। तभी क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा ना। और आपको पता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसमें पैसा तो है, और आजकल एआई भी आ गया है, तो आप एआई की मदद से भी यूज करके भी आप जो है एलिवेशन वगैरह, इंटीरियर वगैरह, उसकी भी हेल्प से बना सकते हो। 50% वर्क तो हमारा एआई कर देता है। तो एआई वगैरह सीखना आपको भी पता है कितना इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में। तो हम वो सारा भी इंक्लूड करते हैं कि एआई को कैसे यूज करके आप हाफ काम अपना कैसे कर सकते हो। हम तो 5 मिनट में एलिवेशन तैयार कर देते हैं। सिर्फ आपको इमेज लेनी है, जो भी प्रोजेक्ट आप रेडी करना चाहते हो उसकी आप फ्रंट इमेज लोगे या इंटीरियर की इमेज लोगे, वो आपको एलिवेशन बना के दे देगा। ठीक है, तो इतना फास्ट होता है। बाकी वैसे हम पूरा प्रोफेशनली सिखाते हैं कि हाँ कैसे प्रोजेक्ट रेडी किया जाता है विद हाई रेंडर क्वालिटी के साथ। बट ये होता है कि अगर हम काम जल्दी करना है, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, तो हमें एआई की मदद लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप अब एक ही प्रोजेक्ट को क्लाइंट को क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस चाहिए होते हैं, वेराइटीज चाहिए होते हैं। तो वेराइटीज आप बनाने में आपको कितना टाइम लगेगा,
इससे बेटर है कि आप एक दो डिजाइन बनाओ और बाकी दो चार आप एआई से बना के क्लाइंट को भेज दो, ताकि क्लाइंट को भी लगे कि उन्होंने हमें वैल्यू प्रोवाइड किया है, हमें ऑप्शंस दिए। ठीक है, पांच छह ऑप्शंस क्लाइंट को भी मिलेगा, तो वो उसे भी पे करने में कंफर्टेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप उससे थोड़ा चार्ज भी ज्यादा। ठीक है, नॉर्मली हमारे भी जो डिजाइन वगैरह के वर्क होते हैं, हम 30 से 40 हजार को सिंगल फ्लोर का ले लेते हैं। ठीक है, अगर वो 3 से 4 फ्लोर बना रहा है तो 1 से 1.5 लाख का काम सिर्फ डिजाइनिंग का हो जाता है। बाकी कंस्ट्रक्शन का काम तो अलग होता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं। तो अभी टाइम है, क्योंकि अभी रियल स्टेट जो हमारी कंस्ट्रक्शन इकोनॉमी है वो $1 ट्रिलियन की हो गई है। तो अभी टाइम है कि हम इसमें कुछ करें। जो न्यू चीजें आ रही हैं, एआई वगैरह आ रहा है या सोशल मीडिया आ रहा है, हम उसका यूज करके ऑनलाइन घर बैठे भी फ्रीलांसिंग डिजाइनिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। हमारे मोस्टली, मैं अभी पंजाब में बैठा हूँ, पर हमारी कंपनी को जो ज्यादातर वर्क है वो साउथ से आता है, जैसे कर्नाटका हो गया, या हमारा उड़ीसा साइड हो गया, या महाराष्ट्र की साइड हो गया। वहां पे जो साइट्स होती है बड़े होते हैं और क्लाइंट्स जो होते हैं पे करने वाले होते हैं। तो हम इस तरह से, हमें बढ़िया सा वेबसाइट बनाना है, ठीक है, एड्स वगैरह लगाना है, वो भी सब हम कोर्स में सिखाते हैं कि कैसे आप अपना काम भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी हमारा भी पोर्टफोलियो ग्रुप बना हुआ है जिसमें आर्किटेक्ट बिल्डर्स होते हैं। ठीक है, उनको रिक्वायरमेंट्स आती रहती है जॉब की या फ्रीलांसिंग वर्क की। तो वहाँ पे टीम एक दूसरे के साथ, जो ग्रुप स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया होता है कि आपको कम्युनिटी भी मिल जाती है। ठीक है, कम्युनिटी में आप असेस मिल जाता है उन लोगों का जिनके साथ आप लाइफ टाइम काम कर सकते हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग डिजाइन वगैरह हर महीने आपको एक रेगुलर इनकम आ रही है। ठीक है, अगर आपके साथ कोई अच्छे बिल्डर्स जुड़ गए कि सर हम आपका डिजाइनिंग करके देंगे, आप घर बनाओ, ठीक है, तो आपको एक रेगुलर इनकम मिल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जब आपका काम ग्रो होगा तो आगे आप टीम बढ़ा सकते हो, या जॉब के लिए भी आप जॉब के साथ साथ भी एज अ पार्ट टाइम भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, ये खुल गया 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यहाँ से हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले तो। इंपोर्ट, डेस्कटॉप में गए और हमने 3D मॉडल के नाम से सेव किया था। यहाँ पे ज्योमेट्री इमेजेस, इंटेंसिटी, लेयर्स, यहाँ थोड़ी बहुत सेटिंग्स करनी पड़ती है जो कि ऑलरेडी हमने किया हुआ है। तो इसको ओके कर देंगे तो हमारी फाइल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, 3ds मैक्स का ये बेनिफिट होता है कि हमें यहाँ पे 4 व्यू पोर्ट मिलते हैं। ठीक है, टॉप व्यू से भी देख सकते हो, फ्रंट से भी देख सकते हो, लेफ्ट से भी देख सकते हो, पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो। अगर आपको किसी सिंगल में वर्क करना है तो उसके भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को अलग अलग ग्रुप बना देंगे, या आप सीधा भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे लाइन कमांड लेना है। ठीक है, लाइन, और इसको काम स्टार्ट कर देना है। अ, ठीक है, ये ओ स्नैप को ऑन कर लो और इस तरह से बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, इस तरह से सभी लाइन लगा लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। क्लोज लाइन, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगॉन। आप सीधा भी यहाँ जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पे अमाउंट देखो, मुझे 11 रखना है तो हम 11 को देते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद मुझे यहाँ पे कॉलम के लिए बनाना है। ये जो मैट्रिक में बॉक्स का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप कॉलम का भी बनाओ।
सॉरी, ये लाइन भी आर्टिफिशियल में रहेगी, हमें दोबारा बनाना पड़ेगा। यहाँ हम इसे हटा भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू आइडेंटिटी बॉडी लगता है। यहाँ पे क्विक स्लाइस पाउच, यहाँ पे इसको अलग करें। इसको एचटी करके देखना अलग अलग, ठीक है। आप चलिए, अब आप इसे इसको कर सकते हो। और थोड़ा आ, सीखने में टाइम लगता है, तो अभी तो मैं आपको मोटा मोटा बता ही सकता हूँ कि कैसे क्या चीजें कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। बाकी तो ये सारा कोर्स में सिखा सकते हैं, या जो मैं रेगुलर वर्कशॉप वगैरह लेता हूँ उसी में आप ये सीख सकते हो, ठीक है। एक्सट्रूड, अब आपको यहाँ पे 11 फिट देना है, 11 फिट। ये नीचे की तरफ बना रहे हैं इसमें, नीचे माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर की करता है, ओके। अब हम बाकी करना, स्टेयर्स का भी ऑप्शन होता है। सबसे पहले तो हम वॉल्स वगैरह बना लेते हैं, तो स्टेयर्स का देखेंगे। तो लाइन रेक्टेंगल कमांड लिया, और उस बात ऑन किया, और इसको कन्वर्ट टू एडिटिव पॉली करा, ठीक है। इसको इतना दिखा, तो इससे रेक्टेंगल भी या बॉक्स से भी ले सकते हो आप। यहाँ पे बॉक्स का ऑप्शन होता है, साइड क्लिक करो। फ्रंट फ्रंट बनाना है, ठीक है। हम एलिवेशन वगैरह का बहुत करना चाहते हैं, तो इतना टाइम नहीं है हमें हमारे पास कि हम पूरा इंटीरियर रेडी करें। बाकी ये वॉल बना लेते हैं, 9। यहाँ से फिर क्लोज कर देना, फिर कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसको पॉलीगन लेना है, और देन इसे एक्सट्रूड कर देना। एक्सट्रूड कितना करना, क्या रखना, ठीक है। तो क्या, इसका हमने डोर नहीं बनाया ना, चलो हम डोर को चलो बाहर रखते हैं, चलो। रेक्टेंगल, बाहर एक 8 फीट का वॉशरूम है, तो उसको भी बना लो। कन्वर्ट, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना था, तो
इसको हम्म, इसको भी 8 फीट बनाना है। तो इसको भी 4 फुट, इसको हमें 8 फीट में रेडी हो गया। बट इसमें आप मटेरियल लगा के इसको थोड़ा कर सकते हो, ठीक है। मटेरियल कलर चेंज हो जाएगा बस, ठीक है। सिंगल कलर तो बाकी रेंडर वगैरह का काम तो हम करेंगे साथ साथ में बाद में। -3 फीट का हमें यहाँ पे एक नीचे का इसका बेस बनाना है, ठीक है। वो रहेगा, ठीक है। हम लोग कमांड लेंगे और इसको नीचे लेना है, ठीक है। ओके, इसका बेस बन गया। यहाँ पे विंडो बना देंगे। नीचे से ये रहेगा स्लैब 32 इंच का रहेगा, तो हम लगभग 40 ले लेते हैं। 8 फीट के हम इसका डोर बनाने वाले हैं, तो टोटल हमने 11 फीट बनाया है, ठीक है। तो 3 फीट का यहाँ पे बनेगा वो, 3 फीट, ठीक है। इसी को हम इधर भी कॉपी करेंगे, ठीक है। शिफ्ट का हम, सॉरी, इसी को शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। साइज बढ़ा लेंगे, ये 5 फीट था, बॉक्स में जाएंगे और इसे 5 फीट कर, ठीक है। ओके, डन। यहाँ पे हमें 4.5 का बनाना है, तो 3 और 4, 7 हो गया, 7.5 हो गया। तो 11 फीट में से हमने 7.5 निकाला, 2.5 और 3.5, 3.5 का नीचे बनेगा। शिफ्ट कमांड लिया और नीचे की तरफ इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। ये बनेगा 3.5 का। तो ठीक है, डन। ये विंडो, ये गेट। यहाँ पे हमें एक वेंटिलेशन बनाना है, 2 फीट बाय 1 फीट बाय 6 इंच। तो बॉक्स लो और ये वेंटिलेशन बना, ये ठीक है।
डन। इसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे। टॉप व्यू में गए। डन है। अब हम इसे कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे गए प्रो बिलियन स्टार्ट पे की और डन। इसे कंसिडरेशन प्रो बिलियन स्टार्ट पे की। एक कटआउट नहीं हो रहा है 2 मिनट। ठीक है, आप फिर से देखते हैं। तो सारा ग्रुप बन गया था, लेकिन इसीलिए नहीं हो रहा था। कंपाउंड में जो है प्रोबेबल स्टार्ट थी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉलम बनाओ, ठीक है। बॉक्स लिया, एक नाम लेते हैं, दूसरा वैसे कॉपी करेंगे।
100 per metric box, फिर यहाँ से बॉक्स लेगा 8 फीट। ठीक है, बिल्कुल कॉपी कर। ओके, डन। अब एक थोड़ा सा बाहर का रैंप बना लेते हैं। उसके लिए हम बॉक्स लेंगे और ये भी हम लगभग 3 से 4 फीट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैंने रैंप कैसे बनाया। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको नीचे में। ठीक है, ये हमारा रैंप बन गया। इतना काम हो गया रैंप बना। ठीक है, बाकी फिर रेंडर वगैरह थोड़ा बहुत करना चाहते हो तो बाकी रेंडर वगैरह तो वैसे लास्ट में होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ये लेना चलूंगा। तो अभी कुछ खास हमने बनाया नहीं तो इसीलिए वो मॉडल किया है। बाकी आप यहाँ पे स्टेयर्स बना सकते हो। ठीक है, स्टेयर्स बनाना इजी है। यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टेयर्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम एड स्टेयर्स लेंगे और तो उसमें आपको ऑन करेंगे। ठीक है, ये हमारा स्टेयर्स बन गया। इसमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती है जिससे कि लेंथ हो गया हमारा 11। ठीक है,
स्टेप्स बढ़ा सकते हैं हमारे। ठीक है, इस तरह से स्टेप्स बढ़ा रहे हैं, फिर रेलिंग कुछ खास नहीं रहा। बहुत प्रॉब्लम है, कॉर्नर देख लिया मिल रहा है। इसको सेटिंग्स। ठीक है, और नीचे करके नीचे की तरफ होगा। बहुत ठीक। तरफ मूव कर लेते हैं। ठीक है, फैक्ट्री में जो है आप विंडो लगानी है, विंडो भी लगा सकते हैं। आइसोलेट। ठीक है, विंडो का ऑप्शन होता है यहाँ पे जाके आप जैसी विंडो चल रही है वैसी का select। ठीक है, ये हमारा एनिमेशन विंडो। ठीक है, डेट भी होता है इसी तरह से। डेट के ऑप्शन में गए, यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, बाकी डबल डोर बनेगा, डबल करके इसको ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, अंदर की तरफ करना है, अंदर की तरफ नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरह से फिर से हमारा डोर बने। ठीक, ये हमारा डोर बन गया है। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट एक स्टोरेज लगेगा। सबसे पहले तो यहाँ कटआउट करेंगे। ठीक है, करेंगे। ठीक है, आगे 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 की तरफ
हम या, ठीक है। perspective, ठीक है। so, transform object, Boolean, speaking, कटा, ठीक है। यहाँ पे दो, ये डबल डोर नहीं रहेगा, बस थोड़ा हम मॉडिफाई में जाके डबल डोर हटा, ठीक है हमारा, ठीक है। बाकी आप यहाँ भी कुछ डिजाइन वगैरह बना सकते हो, मैं देख लेता हूँ कोई डिजाइन बना, बना बना तो है। 4 फीट 5 फीट के आसपास होगा, तो हम बॉक्स लेते हैं। जो है कंपाउंड करेंगे, ठीक है। करोड़ बदला 7 फीट की, तो इसको यहाँ पे ले जाऊँ, ठीक है। डिजाइन भी करना है, इसको मुझे डिजाइन शिफ्ट, तो मतलब इसको ऊपर ले आके, ठीक है। स्लैब की नंबर हाइट को भी बढ़े, स्लैब ये लेंटल, ठीक है। सॉरी लेंटल के नाम स्लैब के कितने हो,
बॉक्स मिल गया। तो पहले बॉक्स बनाते हैं। स्टैंडर्ड समझ लिए हो गए। और यहाँ तक बॉक्स बनाते हैं। ठीक से। ओके। इसी को शिफ्ट करके नीचे लगा। ठीक। पहले इसी को उठा के यहाँ रखें। ठीक। इधर बना रहे थे। ठीक। इसको हम कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करके 3 फीट आगे कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बालकनी है। ठीक है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली सिलेक्ट किया और यहाँ पे स्टोर कर दिया 3 फीट। 2 फीट 8 इंच ही करता है। तो 8 इंच।
तो फिर से हम 4 इंच कर देंगे। बताता हूँ क्यों किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से 4 इंच कर दिया यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। इसलिए हमने किया 4 इंच, ताकि सीधा ही हम यहाँ पे बालकनी बना सकते। बालकनी बनाना आसान होता है। आप यहाँ पे, हाँ, ए 600 में जाओ, रेलिंग सिलेक्ट करो, कॉर्नर वाला, कितना हाइट है आपको चाहिए, नॉर्मल वाला। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन होता है, दिख जाएगा, प्रोफाइल हमें जाओ दिखना, डेप्थ और कुछ रहेगा। ठीक है, पोस्ट, प्रोफाइल, एक्सटेंशन, प्राइसिंग, क्वालिटी, इस तरह का रखना है। टॉप ऑफ से टेबल है और बॉटम ऑफ टेबल है, तो मिरर जैसा रहता है, तो ये देखने में ज्यादा बेटर लगेगा। लेकिन काफी नाम से छोटा बस। ठीक है, बाकी हम क्लास को एंड करते हैं। और किसी स्टूडेंट ने पूछा है कि सर्टिफिकेट कब मिलेगा। आप हमारे मैं नंबर भेजता हूँ, आप यहाँ पे मुझे कनेक्ट कर लीजिएगा, हम आप सर्टिफिकेट दे देंगे। ठीक है, ओके, मैं क्लास को एंड करता हूँ। एंड अगर कोई मास्टर क्लास हमारा प्रोग्राम लेना चाहता होगा तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप पे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।